अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी लर्नर चैनल। मैं तमाम स्टूडेंट्स को बी लर्नर चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम टेबल की क्लास नंबर 4 के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम अलाइनमेंट्स एंड फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, 3 क्लासें ऑलरेडी टेबल के बारे में गुजर चुकी है। आपने अगर वो क्लासें नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें, क्योंकि उसी के ज़रिए से आपको टेबल के बारे में मालूमात हासिल होगी कि टेबल पे किस तरीके से काम किया जाता है। तो आज हमारी चौथी क्लास है, जो लेक्चर नंबर 10 है। तो इसमें हम जानेंगे अलाइनमेंट्स एंड फार्मूला के बारे में कि अलाइनमेंट्स एंड फार्मूला क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ टेबल बना के रखा हुआ है। तो इस टेबल में जब जाने के बाद यहाँ पे मैं लेआउट पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे अलाइनमेंट की जो कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटल 9 पोजीशन है अलाइनमेंट की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मेरा यहाँ पे 826 पड़ा हुआ है, तो इसको मैं, यह भी है टोटल, ये है अलाइन टॉप राइट, यानी कि टॉप के राइट पे ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे टॉप सेंटर कर देता हूँ क्लिक, तो ये इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में शो हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जब टॉप लेफ्ट कर देता हूँ तो ये इस तरीके से यहाँ शो हो जाएगा। अब जिस तरीके से मैं करते जाऊंगा, सेंटर लेफ्ट सेंटर, इस तरीके से ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। और इस तरीके से ये बॉटम पे जब मैं खिलूंगा और करूंगा तो ये नीचे की तरफ इस तरीके से मूव होता जाएगा। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से 9th पोजीशन पे मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी जगहों पे ऑप्शन यूज होता है। कभी हमें टेबल जस्टिफाई करना होता है, कुछ सेल बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको सिलेक्ट करके इस तरीके से सेंट्रलाइज जब हम कर लेंगे तो ये देखिए किस तरीके से ये खूबसूरत हो गया। इस तरीके से इसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इस सबको सिलेक्ट करके इस तरीके से इसको आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट। स्टूडेंट, इसके बाद जो एक ऑप्शन है हमारे पास, वो है टेक्स्ट डायरेक्शन, कि हम चाहते हैं कि हमने ये टेक्स्ट टाइप करके रखा है, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी चेंज कर दें। तो किस तरीके से होगा, इस पे मैं सिलेक्ट करके रखूंगा और ये टेक्स्ट डायरेक्शन जो है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये आपने देखा किस तरीके से इसने डायरेक्शन चेंज कर दी। कभी कभी ये यूज हो जाता है खूबसूरत करने के लिए काम। कभी कोई ऐसा सेल होता है जिसको हमें इस तरीके से शो करना होता है, तो जिस डायरेक्शन में आप इसको मूव करना चाहें उसको आप इसको मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास वो है सेल मार्जिन। एक होता है पेज मार्जिन। स्टूडेंट्स, वो पूरे पेज के लिए होता है, और ये है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन जो है वो सेल के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है। तो किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, हम चाहते हैं कि इसका जो लेफ्ट अलाइनमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट ना हो, वो थोड़ा स्पेस के बाद स्टार्ट हो। तो किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ और सेल मार्जिन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये टेबल ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से ये मुझे कह रहा है कि कितना मार्जिन रखना है और कहाँ रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम से रखना है, लेफ्ट से रखना है, राइट से रखना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि टॉप से हो जाए और लेफ्ट से हो जाए, यानी कि ऊपर से थोड़ा मार्जिन आ जाए। यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ जिस तरीके से 1.6। ठीक है, ये टॉप में 1.6 कर देता हूँ और लेफ्ट में कर देता हूँ 1.5। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने कर दिया। अब मैं जब इसको ओके करूंगा तो ये किस तरीके से यहाँ पे शो होगा। आप देखें, ओके करूंगा तो ये ऑटोमेटिक देखें इस तरीके से, तो ये बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कम। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप देख लेना कि किस हिसाब से आप इसको आप पैराग्राफ पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 0.5 और इसको भी यहाँ से मैं कर देता हूँ 0.5। अब मैं जब ओके करूंगा तो देखें किस तरीके से होगा। ये टॉप का जो स्पेस जो खाली जा रहा है, ये आ रहा है आपका 0.5, और लेफ्ट से भी इतना ही आ रहा है। तो ये दोनों का एडजस्टमेंट अपने हिसाब से आप देख लें। बाकी बॉटम भी अगर करना है अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर लीजिएगा आप। स्टूडेंट्स, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फार्मूलाज के बारे में। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो फार्मूले का पूरा घर है, उसमें तो बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वाले ने MS वर्ड के अंदर भी कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो इसमें हम ये टेबल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लेआउट के टैब पे ही यहाँ पे फार्मूले का एक ऑप्शन है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे फार्मूले का डायलॉग बॉक्स दे देगा। ये यहाँ पे शो कर रहा है इज इक्वल सम अबव।
सम अबव कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैंने इस ब्लैंक जगह पे अपना कर्सर क्लिक किया हुआ है। अब मैं जब फार्मूले पे क्लिक करूंगा और ये सम अबव का मतलब है कि ऊपर का जितना भी ये डेटा मेरे पास आ रहा है इसको ये सम करेगा, ये बिलो नहीं अबव है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं जब ओके करूंगा तो ये देखें इसने इस सब का टोटल करके यहाँ मुझे सम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से मुझे मिनिमम मिल जाए कि सबसे छोटा इसमें से कौन सा है। ऑब्वियसली 10 ही है, आपको शो हो रहा होगा, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा डेटा होता है तो उसमें हमें sorting करना मुश्किल हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि उसका मिनिमम हमें शो हो जाए। तो किस तरीके से होगा? फार्मूले में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे सम को मैं एज इट इज, फार्मूले को कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ सम को हटा के यहाँ पे कर देना है MIN, मिनिमम। शॉर्टकट है मिनिमम का MIN। इसको जब मैं ओके करूंगा तो ये यहाँ से 10 को यहाँ पे पिक करके यहाँ पुट कर देगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो थी आज हमारी क्लास नंबर लेक्चर नंबर 10 है, जो टेबल का पार्ट 4 था, जिसमें हमने अलाइनमेंट्स एंड फार्मूला के बारे में डिस्कस किया। ये हमारा टेबल का पूरी की पूरी क्लासेस, 4 क्लासेस थी टेबल की, जो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स, टेबल के बारे में अगर मजीद आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। इसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मैंने आपको एक नॉर्मल चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी हैं जिससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। अगर किसी को एडवांस लेवल पे कुछ मालूमात करनी हो तो अब वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है, मैं उसको एडवांस लेवल में भी टेबल्स गाइड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए मज़ीद क्लासेस के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।